हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या यह संभव है कि विराम द्रव्यमान की उत्पत्ति हो जबकि इसे उत्पन्न करने वाले का अपना कोई विराम द्रव्यमान न हो? हमें बताने की क्या ऐसा हो सकता है कि विराम द्रव्यमान तो उत्पन्न हो परंतु उत्पन्न करने वाला का विराम द्रव्यमान नहीं हो। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली गामा फोटोन किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो पदार्थ के किसी परमाणु द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है तथा इसके फलतः एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से एक फोटोन का आपतन हुआ तथा पदार्थ के किसी नाभिक ने उसका अवशोषण कर लिया तथा उससे एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हुआ। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं एच न्यू, जिससे बीटा 1 जीरो तथा बीटा -1 जीरो का उत्पादन हुआ। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का विराम द्रव्यमान ऊर्जा E0 बराबर m0 c⁻² है। जहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान m0 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम होगा तथा c प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ है। तो विराम द्रव्यमान, दोनों की विराम द्रव्यमान ऊर्जाएं समान होगी तथा मान रखने पर 9.1 गुणा 10⁻−31 गुणा 3 गुणा 10⁸ का घात 2, जो कि हो जाएगी 8.2 गुणा 10⁻−14 जूल, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि गामा फोटोन से एच न्यू ऊर्जा के गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का उत्पादन हुआ, तो उनकी तो विराम द्रव्यमान ऊर्जाएं है, अर्थात उनके पास विराम द्रव्यमान m0 है, परंतु फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा संभव है कि विराम द्रव्यमान का तो उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार से m0 विराम द्रव्यमान का उत्पादन हो रहा है, परंतु उत्पादन करने वाले फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।